जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय के ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इन प्रश्नों के साथ साथ मैं आपको इन प्रश्नों से संबंधित अन्य प्रश्न भी बताता चलूँगा। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के हैं तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने सभी इष्ट मित्रों में, और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। प्रश्नों का आंसर आप कमेंट करके बताते रहना। और 2024 बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय का और सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर कैसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। आप लोग मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, शुक्ल युग की कालावधि है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प है जिसमें शुक्ल युग की कालावधि, यानी प्रश्न यदि आता है शुक्ल युग की समयावधि या इस तरीके से लिखा होता है समयावधि, इस तरीके से भी तो भी एक ही चीज पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर विकल्प पहला है 1850 ईस्वी से 1900 तक, दूसरा है 1900 ईस्वी से 1920 तक, तीसरा विकल्प है 1919 से 1938 तक, और चौथा है 1938 से 1947 तक। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, शुक्ल युग की कालावधि अर्थात समयावधि या समय सीमा क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक का जो समय था शुक्ल युग की समय सीमा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सभी प्रश्न आप जरूर तैयार कर लेना। हिंदी विषय के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाओगे। तो यहाँ पर प्रश्न है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। दिए गए विकल्पों में से शुक्ल युग के सशक्त आलोचक और निबंधकार कौन से हैं। तो यहाँ पर विकल्प हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला है प्रताप नारायण मिश्र जी, दूसरा है राधा कृष्णदास जी, तीसरा विकल्प है राधा चरण गोस्वामी जी, और चौथा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल जी। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी शुक्ल युग के सशक्त आलोचक और निबंधकार थे। और इनका प्रसिद्ध निबंध संग्रह जिसका नाम है चिंतामणि, आप लोग ध्यान देंगे चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और यह किस विधा पर आधारित रचना है, प्रश्न यह भी पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। तो यह जो है चिंतामणि जो रचना है निबंध विधा पर आधारित रचना है। मैंने आपको बताया ना कि एक प्रश्न से मैं आपको कई अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए आप लोग वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और शेयर भी कर देना आप सभी मित्रों में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है भगवती चरण वर्मा, तीसरा है यशपाल, और चौथा विकल्प है वृंदावन लाल। तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं, भगवती चरण वर्मा जी हैं। यदि प्रश्न आता है भूले बिसरे चित्र किस विधा पर आधारित है रचना, तो यह है उपन्यास विधा पर आधारित रचना। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब
कब से आरंभ हुआ? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे 1850 ईस्वी से। दूसरा है विकल्प 1900 ईस्वी से। तीसरा विकल्प है 1938 ईस्वी से और चौथा है 1919 ईस्वी से। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1850 ईस्वी से हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास आरंभ हुआ था। और हिंदी गद्य का जनक भी किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? दिए गए विकल्पों में से शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? तो यहां पर आप देखोगे विकल्प पहला है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा विकल्प है बाबू गुलाब राय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबू गुलाब राय। राइट आंसर क्या है? शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार बाबू गुलाब राय जी हैं। अगला प्रश्न है कलम का सिपाही। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। कलम का सिपाही के लेखक हैं। तो कलम का सिपाही किसकी रचना है? पहला विकल्प है गुलाब राय जी की, दूसरा विकल्प है अमृत राय, तीसरा विकल्प है मुंशी इंसा अल्लाह खां और चौथा विकल्प है बैद्यनाथ मिश्र। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय जी की रचना है। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? तो कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो यहां पर यदि प्रश्न आता है तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। यहां पर तीनों महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया। एक तो ये कि कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है? जीवनी विधा पर आधारित रचना है। तीसरा प्रश्न है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, किस लेखक की जीवनी है, यानी किसके बारे में इस रचना में लिखा है? तो मुंशी प्रेमचंद यहां पर हो जाएगा उत्तर। तो मैंने आपको बताया ना कि कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं आपको बताता चलूंगा। और यहां पर आप लोग ध्यान देंगे अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? विकल्प इस प्रकार से है। पहला हरि कृष्ण प्रेमी, दूसरा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, तीसरा विकल्प है विष्णु प्रभाकर। और आप लोग कमेंट करके भी विकल्प बताते रहिए कौन से प्रश्न में कौन सा आंसर सही हो जाएगा। और चौथा विकल्प है जयशंकर प्रसाद। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो यहां पर प्रश्न में ही उत्तर मिल जाएगा आपको कि ध्रुव स्वामिनी नाटक विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है इलाचंद्र जोशी, दूसरा विकल्प है मोहन राकेश, तीसरा विकल्प है विकल्प का व खा दोनों और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन हैं? उत्तर हो जाएगा इलाचंद्र जोशी जी हैं और मोहन राकेश जी भी हैं, यानी राइट आंसर होगा इनमें से दोनों, यानी विकल्प का व खा दोनों। अगला प्रश्न है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? विकल्प पहला है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, दूसरा है विकल्प 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, तीसरा विकल्प है 1936 ईस्वी से 1900। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, यहां पर थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। यहां पर क्या होगा? शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? तो शुक्लोत्तर युग की समय सीमा यहां पर जो तीसरा वाला विकल्प होगा 1936 ईस्वी से 1900 यहां पर 47 होगा। क्या होगा? 1947 होगा। और चौथा विकल्प है 1938 से 1980 ईस्वी तक। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? तो 1938 ईस्वी से
1980 ईस्वी तक। चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, गोदान किस युग का उपन्यास है? तो यहाँ पर पहला विकल्प है शुक्ल युग, दूसरा विकल्प है यहाँ पर शुक्लोत्तर युग, तीसरा विकल्प है यहाँ पर द्विवेदी युग और चौथा विकल्प है यहाँ पर आधुनिक युग। तो गोदान किस युग का उपन्यास है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, गोदान जो है यह किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग का उपन्यास है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। अगला प्रश्न है, अथाह सागर के लेखक हैं। दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा? अथाह सागर किसकी रचना है? पहला है विकल्प यहाँ पर विकल्प का गुलाब राय, विकल्प खा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास और विकल्प यहाँ पर गा वाला है तीसरा विकल्प जैनेन्द्र कुमार, चौथा विकल्प है यहाँ पर जयप्रकाश भारती। तो अथाह सागर किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती जी की रचना है। अगला मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन हैं? विकल्प का है यहाँ पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प खा है राजेंद्र प्रसाद जी और विकल्प गा है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद और चौथा विकल्प है हरिवंश राय बच्चन। तो मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या होगा? मेरी आत्मकथा, जो कि जीवनी विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आ जाए कि मेरी आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है? जीवनी विधा पर आधारित रचना है और यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है। दिए गए विकल्पों में से लहरों के राजहंस का लेखक कौन है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला विकल्प है प्रेमघन, दूसरा विकल्प है मोहन राकेश, तीसरा विकल्प है गुलाब राय और चौथा विकल्प है दिनकर अर्थात रामधारी सिंह दिनकर। तो उत्तर क्या होगा? लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी की रचना है। अगला प्रश्न है, तौलिए किस विधा की रचना है? नाटक है, निबंध है, एकांकी है या फिर कहानी है? तो तौलिए किस विधा की रचना है? यह एकांकी विधा पर आधारित रचना है और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि तौलिए जो कि एकांकी विधा पर आधारित रचना है, इसके लेखक कौन हैं? अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो यहाँ पर आप देखोगे विकल्प इस प्रकार से, पहला है रामविलास शर्मा, दूसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है महादेवी वर्मा। तो गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताया है जो 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप लोग वीडियो को शेयर कर देना और इन सभी प्रश्नों को आप जरूर लिख लेना, नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ बने रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। सबसे मेन बात, आप अपनी नोट्स जरूर तैयार करते रहें, क्योंकि जो बच्चे नोट्स बनाते हैं वही परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।